पृथ्वीराज चौहान ने भी विश्वास जीतने की 16 बार कोशिश की, 17 बार वो विश्वास लायक ही नहीं रहा। गुरु गोविंद सिंह ने भी की, लाल किले के सामने शीशगंज गुरुद्वारा बना है, उनके बच्चों को चिनवा दिया गया। हम तो राजा दाहिर सेन से लेकर के जो 700 में सिंध का राजा था और आज के राजा तक विश्वास ही जीत रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं मिल पा रहा हमें। सॉरी टू से, आई एम वेरी ब्लंट। तो ये जो विश्वास जीतने की प्रक्रिया है, ये एक तरफा चल रही है पिछले कई हजार साल से, ये बंद हो जानी चाहिए। सरकारें हैं, सरकारों की अपनी मजबूरियां होती हैं, सरकार सत्ता पे बैठती है तो उसको सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन मैं बार बार ये बात नहीं समझ पा रहा कि ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां सरकार तय करती है कि समाज कैसा बनेगा। मुझे कोई मिसाल नहीं मिलती कि ये ऐसा होता हो। दुनिया में हर देश उसका समाज तय करता है कि सरकार कैसी बनेगी। लिहाजा एक सरकार आती है, वो इजराइल के साथ संबंध नहीं रखती तो समाज वही बात कहने लगता है। दूसरी आती है, वो कहते पाकिस्तान के साथ संबंध रखने चाहिए, तीसरी कहती है नहीं रखने चाहिए, कि अब बातचीत करनी चाहिए। समाज भी उसी तरह बिहेव करने लगता है। ऐसी मिसाल मुझे कहीं नहीं मिलती। समाज परमानेंट है, सरकार आनी जानी है। अगर समाज चैतन्य होगा, समाज को अपने इतिहास पे, अपनी संस्कृति पे अगर भरोसा है, मान है, सम्मान है, तो चुन के भी वही जाएगा जो उसका सम्मान करे। हम भेड़ चाल की तरह किसी को भी चुनते रहे हैं। किसी को भी चुन दो भाई। अब तो यह स्थिति आ गई है कि अब आपको मिल ही नहीं रहा कि किसे चुने। लिहाजा आपने तो महान महान लोगों को चुन के भेजा है, क्योंकि आपको लगता था ये कोई हमारा काम थोड़ी नहीं, हमने वोट दे दिया बस, अब क्या हमारा लेना देना है, अब हम अपने धंधे पानी में लग जाएंगे। लेकिन आप धंधे पानी में लगे रहे और 70 साल में जिनको चुन के भेजा, उन्होंने इस मुल्क को 70 साल में 1947 के मुहाने पे खड़ा कर दिया है। जो समस्याएं 1947 में आप कहा करते थे, जिन समस्याओं से ये देश बटा, ये देश आज उसी कगार पे खड़ा हुआ है। अब यकायक आपको पिछले 5 साल में बोध हुआ है, और उस बोध कराने के लिए इतने हजार साल की परंपरा, इतने हजार साल पुराना सांस्कृतिक देश, चाणक्य, कोई भी नाम ले लीजिए, किसी दौर में एक से एक बड़ा आदमी आपके इस 5000 साल, जिसको रिटन तौर पे कहते हैं, लोग कहने को तो उसको लाख साल की कहते हैं, लेकिन मैं एक कट पॉइंट मान लेता हूं कि 5000 साल पुरानी सभ्यता है। ये 5000 साल पुरानी सभ्यता का देश पिछले 70 साल से इसे बौने चला रहे थे, क्योंकि आपने सब कुछ छोड़ दिया, कुछ विजनरियों के लिए छोड़ दिया। अब उनके वारिस आजकल ढूंढ रहे हैं कामराज जी को, कि कोई कामराज आए, कामराज का प्लान करे, कुछ बचा ले। लेकिन जिनको राज चाहिए वहां कामराज नहीं मिलता। घुमा के हम इस स्थिति में खड़े क्यों हैं? इसके लिए मैं राजनीतिज्ञों को दोष कभी नहीं देता, इसके लिए मैं समाज को जिम्मेदार ठहराता हूं। आपने 70 साल में कैसा भारत बनाया है? सरकारों के कानून आते हैं, सरकारों के कानून जाते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई सरकार, किसी में भी यह हिम्मत होगी कि उस देश की 90 करोड़ जनता किसी एक चीज पे एक विश्वास रखती हो और सरकार उसके खिलाफ चली जाए। हिम्मत नहीं हो सकती। और आपके देश में तो अजीबोगरीब मिसाल है कि यहां तो 16% लोग, 18% लोग ये तय करते हैं कि सरकार कैसे बनेगी और कैसे चलेगी। हम मेजॉरिटी के लोगों का दिक्कत यह है कि हम बातचीत में तो बड़ा तर्क कुतर्क वितर्क जितना होगा इतना करते हैं,
लेकिन अपनों से करते हैं, ताकतवर से नहीं करते। जबकि आपकी संस्कृति में तर्क करने की शक्ति पूरे इतिहास में मिलती है कि आप तर्क से लोगों को हरा देते हैं। आज आप तर्क करने लायक ही नहीं बचे। लिहाजा 1700 में क्या हुआ, 700 में क्या हुआ, हमने कभी पढ़ा ही नहीं। ऐसा लगता है कि जो अभी सिंह साहब कह रहे थे कि इस्लाम की नींव फाउंडर मोहम्मद साहब ने रखी, क्रिश्चियनिटी की भी किसी ने नींव रखी, कांग्रेस पार्टी की भी किसी ने नींव रखी है। ये जो नींव रखने वाले लोग हैं, इनकी बहुत ज्यादा उम्र नहीं होती, 100 साल के आसपास होती है। और ये ध्यान हमेशा रखिए कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर। 632 में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब, उनका इंतकाल हो गया, वो चले गए। अब उसको आगे वाले लोग चला रहे हैं। क्रिश्चियनिटी की भी एक डेट है, लेकिन आप में से कोई मुझे बताए हिंदू धर्म की किस दिन नींव रखी गई, मुझे बता दें। तो जब ये अनादिकाल से है तो फिर हमेशा रहेगा, और जिनकी डेट रखी गई है वो जरूर खत्म होने वाले हैं। समय की बात हो सकती है कि कोई 150 साल जिएगा, कोई 200 साल जिएगा। न हम पैदा हुए हैं, न हम मरेंगे। लेकिन इस सफर में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है कि आप अपने रूट से जुड़े रहें। बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उस समस्या का सबसे शॉर्टकट रूट यह है कि आप वापस लौटिए अपने वेदों पे। यह बात अलग है कि हमें यह समझाया गया, हम तो आजाद मुल्क में पैदा हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आजादी से पहले पैदा हुए होंगे, कि भारत 15 अगस्त 1947 को पैदा हुआ और हमारे पिताजी थे गुजरात के गांधी जी। हमें यह बताया गया, हमसे यह नहीं कहा गया कि भारत, यह कहा जाता है, बड़े बड़े हिस्टोरियन तथाकथित आप कह सकते हैं, उन्होंने बताया कि इससे पहले तो भारत था ही नहीं। ये तो अंग्रेजों ने आके बताया आपको कि आप कोई भारत है छोटी छोटी रियासतों में, आपको जीना उन्होंने सिखाया। उन्होंने रेल दी, उन्होंने सुबह का लोटा आपसे रखवाया, कहा कि आप अंदर जाया करिए, जिसकी आजकल काफी प्रचार हो रहा है। तो जो बात अभी सिंह साहब ने इतनी लंबी समझाई, जो लुटेरे थे, जो जाहिल थे, जो बदमाश थे, वो भारत को आज सिखा रहे हैं कि ऑर्गेनिक फूड अच्छा है। वो भारत को सिखा रहे हैं, वो भारत को डेवलपमेंट का मॉडल बता रहे हैं। वो डेवलपमेंट का मॉडल बता रहे हैं जिन्होंने पूरी प्रकृति को ऐसा कर दिया है कि यह रहने लायक नहीं है। हमारी संस्कृति में हमें सिर्फ यही बताया गया है कि आप इस पूरी जो प्रकृति है, आप इसके हिस्से हैं, आपको उतना ही लेना है जितना आपको जरूरत है, और उतना प्रकृति ने आपको दिया है। लेकिन हम 5000 साल के सफर में कोल्ड स्टोरेज में आलू रख रहे हैं। आलू जिस मौसम में पैदा होता है, उसी मौसम में खाने की शक्ति आपके जिस्म में होती है। लेकिन वेस्ट ने हमें बताया है, सभ्य बनो, डेवलपमेंट का मॉडल अपनाओ। और जो मां चपाती के अंदर या पराठे में सब्जी लपेट के देती थी, उसे कहा ये तो मूर्खों जैसी चीजें हैं, 5 दिन पुरानी बासी रोटी जिसे पिज्जा कहते हैं वो खाओ, जो आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है, जो आपके क्लाइमेट के हिसाब से ठीक नहीं है। हमने बैठने की सीट जहां सुबह सुबह सभी जाते हैं, वो भी आपके प्रकृति के हिसाब से ठीक नहीं है, वो यहां के लिए फिट नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पहले तो उसे बना के हमें बिठाना सिखा दिया, अब हमें फेसबुक और इंटरनेट के माध्यम से बनाया जा रहा है कि उसमें ऐसे बैठो कि जैसे पहले बैठते थे कुर्सी पे।
अब उसके लिए एक और चीज खरीदो। उन्हें अपना कचरा बेचना था, उन्होंने इस देश में बेचा, थर्ड वर्ल्ड में बेचा। वो जब कहते हैं ये ठीक नहीं है तो हम उसे ठीक मान लेते हैं, वो कहते नहीं अब ये ले लो, अब ये मान लेते हैं। जिस देश ने दुनिया को जीरो से लेकर सब कुछ दिया हो, वो देश मूर्खों का पीछा कर रहा है।